हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 8 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी कनाडा। सही आंसर हो जाएगा जापान। किस रॉकेट से? तो S2A रॉकेट से। चांद पर पहुंचने वाले देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। यदि जापान सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है तो यह पांचवा देश बन जाएगा। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत। हाकुतो मिशन था जापान का, यह संबंधित था चांद से। अगला है लूना 25 मिशन था रूस का, यह भी संबंधित था चांद से। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा और रूस की रोसकॉसमोस। लूपेक्स मिशन लॉन्च किया गया इसरो और जाक्सा के सहयोग द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो का इसमें शामिल होगा लैंडर और जबकि जाक्सा का शामिल होगा रॉकेट जो कि S3 है। अगला है चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से? LVM 3 M4, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। लैंडर का नाम विक्रम, इसमें रोवर का नाम प्रज्ञान। लैंडिंग किया इसने 23 अगस्त 2023 को 6:04 शाम में। अगला है लैंडिंग करने के स्थान का क्या नाम रखा गया? तो लैंडिंग करने के नाम की जगह को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C57 से। आदित्य L1 में यह कितने दूर स्थापित होगा? तो यह 15 लाख किलोमीटर दूरी पर L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। DSSAR लॉन्च किया गया PSLV C56 से। NVS-01 लॉन्च किया गया GSLV F12 द्वारा। अगला प्रश्न है, मंगलयान लॉन्च किया गया PSLV C25 द्वारा। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया? ए जायद तलवार अभ्यास, बी त्रिशूल, सी सीकेट अभ्यास और ऑप्शन डी ब्राइट स्टार अभ्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी त्रिशूल अभ्यास। अगला प्रश्न है, यह अभ्यास कैसा है? तो यह अभ्यास वार्षिक है। लल्लन टाइप से प्रश्न है, अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत की नौसेना की तरफ से इसमें भाग लिया INS तरकस और INS सुभद्रा। अगला है लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास होता है नाटो, यह नाटो का अभ्यास है। समुद्र शक्ति गरुण शक्ति अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वॉरियर 2023 हुआ भारत और UK के बीच। अभ्यास सैन्य मंत्री हुआ भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुण अभ्यास हुआ भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास हुआ भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत और फ्रांस। वज्र प्रहार होता है भारत और USA के बीच। तर्कस होता है भारत और USA के बीच। साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। एम्फेक्स अभ्यास हुआ कहाँ पे? तो यह हुआ काकीनाडा में। अगला है, संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। समुद्री ड्रैगन 2023 USA की नौसेना द्वारा हुआ। FA इंडेक्स 2023 हुआ अफ्रीका और इंडिया के बीच। खंजर अभ्यास हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच। एक्स चतुस्तलिक अभ्यास हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। सिलिनेक्स अभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। लामिती अभ्यास हुआ भारत और सेशल्स के बीच। एक्स संप्रीति अभ्यास हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा? ए मैक्सिको, बी USA, सी ब्राज़ील, डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मैक्सिको। ग्रीन वेव गर्भपात को अपराध से बाहर कराना। अगला प्रश्न है लल्लन टाप से, माफ कीजिएगा इसमें। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 6 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 8 सितंबर, डी 9 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 सितंबर। इसे सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक, बी हिताची पेमेंट सर्विसेज, सी फिनो पेमेंट बैंक, डी पेटीएम पेमेंट बैंक।
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिताची पेमेंट सर्विसेज। यूपीआई लॉन्च करता है एनपीसीआई। अगला है भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेगा? ए मुंबई, बी अंबाला, सी शिलांग, डी गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजियाबाद। आयोजन करेगा एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। उद्देश्य ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर है इंदौर और पहला शहर है गाजियाबाद। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय शिलोंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो इस बार की थीम थी। अगला प्रश्न है हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न है हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। आयोजन करता है इसका आयोजन करता है UIDAI। माफ कीजिएगा, फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। फिंच का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। UIDAI की स्थापना किस एक्ट से हुई? 2016 से। आधार कार्ड जारी करता है UIDAI। महत्वपूर्ण केस के बारे में देख लेते हैं। विशाखा गाइडलाइन केस कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकना। परमानंद केस चिकित्सा अधिकार से संबंधित है। पुट्टा स्वामी केस निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। नवतेज कौर केस समलैंगिकता अपराध नहीं है। केशवानंद भारती केस प्रस्तावना संविधान का अंग है। मिनर्वा मिल्स केस मौलिक अधिकार और DPFC में मौलिक अधिकार और DPSP एक सिक्के के दो पहलू हैं। इंदिरा साहनी केस आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है हाल ही में प्लेटिनियम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दक्षिण मध्य रेलवे का सेकंड स्टेशन है विजयवाड़ा और पहला है सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग होकर नया राज्य बना? 2 जून 2014। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। यदि क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? ए रजत, बी स्वर्ण, सी कांस्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कांस्य। आयोजन हुआ साउथ कोरिया में। कोरिया ओपन विजेता है सात्विक और चिराग की जोड़ी। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन। योनिक सनराइज पदक विजेता कुनलाउत और विश्व बैडमिंटनशिप में कांस्य पदक जीता H प्रणय ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हरियाणा। उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। टोल फ्री नंबर है इसका 1930। अब फटाफट हम लोग 7 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकेश सूची। अगला प्रश्न है हाल ही में देश के पहले और सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सांची। इसका अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने UGC समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालवी कार्यक्रम का। अगला प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सितंबर को। अगला प्रश्न है हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमूल को। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 8 सितंबर। अगला प्रश्न है
हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब फटाफट हम लोग 6 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर और कमेंट करना जरूर ना भूलें कि आपको यह सीरीज कैसी लग रही है। अगला है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WHO। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन क्रिकेट खेलने वाली पहली हैं? तो इसका सही क्रम हो जाएगा, हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का डेनियल मैकगेही। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया? तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत मजबूदार। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2017 को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वेरस्टेपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश नाम्बियार। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।